Hey everyone, I hope you all are doing good. So today we'll be doing this theorem of subspaces. So a non-empty subset W of a vector space Vf is a subspace of V if and only if alpha x plus beta y belongs to W for all alpha and beta belongs to field and x comma y belongs to W. So basically whatever is given in the question, again I have summed it up over here. सबसे पहले तो दिया हुआ है कि W सबसेट है Vf का, और उसके बाद यहाँ पर भी इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है, यानी कि दो पार्ट्स प्रूव करने हैं. सो फॉर द फर्स्ट पार्ट हमें दिया हुआ है कि W सबस्पेस है V का एंड वी हैव टू प्रूव दिस पार्ट. सो लेट्स प्रूव इट. सो नाउ लेट्स सॉल्व द फर्स्ट पार्ट जिसमें दिया हुआ है दैट W इज अ सबस्पेस ऑफ V. अगर W हमें सबस्पेस प्रोवाइडेड है, इसका मतलब ये है दैट W क्या होगा, सबसेट होगा VF का, राइट. तभी वो सबस्पेस है बिकॉज वो सबसेट होगा VF का एंड एट द सेम टाइम W वेक्टर स्पेस बना रहा होगा ओवर F. ठीक है, ये दोनों चीजें हमें सबस्पेस होने से पता चल जाती है. नाउ दिस एग्जैक्ट थिंग आई हैव रिटन ओवर हियर दैट फर्स्ट सपोज W इज अ सबस्पेस ऑफ VF, देन W इटसेल्फ इज अ वेक्टर स्पेस ओवर F. अब इस पार्ट को प्रूव करते हैं. उसके लिए लेट x, y बिलोंग टू W एंड अल्फा, बीटा बिलोंग टू फील्ड. अब हमें ये इन्फो पता है, इसका यूज करके व्हाट कैन वी डू. फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फा और x को लेंगे. सो आई कैन से दैट अल्फा डॉट x शुड बिलोंग टू W बिकॉज W एक वेक्टर स्पेस है और स्केलर मल्टीप्लिकेशन में हमें पता है दैट क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होती है. सो ये हमने क्लोजर प्रॉपर्टी कर दी कि एक एलिमेंट हमारा W से है और दूसरा एलिमेंट फील्ड से है. सिमिलरली विद बीटा एंड y, दैट बीटा डॉट y बिलोंग्स टू W. अब क्या करेंगे, इनका रीजन लिख देते हैं बिकॉज W इज क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन से ये क्लोजर प्रॉपर्टी इसमें सेटिस्फाइड होती है. अब देखो अल्फा एक्स और बीटा एक्स ये दोनों W के एलिमेंट हैं और W में अगेन वेक्टर स्पेस है W. सो हमें पता है दैट यहाँ पे एक एडिशन के साथ भी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होती है. सो आई कैन से दैट अल्फा डॉट एक्स प्लस बीटा डॉट वाई बिलोंग्स टू W, और यहाँ पे रीजन लिख देंगे दैट बिकॉज W इज क्लोज्ड अंडर एडिशन. ठीक है, हमने यही चीज प्रूव करनी थी यहाँ पे एंड वी हैव प्रूव्ड इट. सो देयरफॉर अल्फा डॉट एक्स प्लस बीटा डॉट वाई बिलोंग्स टू W फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू फील्ड एंड x y बिलोंग्स टू W. ये चीज सेटिस्फाई है. सो नाउ सिंस वी हैव प्रूव्ड द फर्स्ट पार्ट, लेट्स डू द सेकंड पार्ट. यहाँ पे हमें ये वाली कंडीशन गिवन है और हमें प्रूव करना है कि W सबस्पेस है V का. सो अगर किसी चीज को हमने सबस्पेस बताना है तो उसके लिए वी नो दैट फर्स्ट इट हैज टू बी अ सबसेट, जो यहाँ पे दिया हुआ है कि W सबसेट है VF का, और दूसरा हमने ये बताना है कि W एक वेक्टर स्पेस बना रहा है. सो अब क्या करेंगे, वेक्टर स्पेस बनाएंगे. सो आई हैव रिटन दिस दैट टू प्रूव W इज अ सबस्पेस ऑफ V, वी शैल प्रूव W इटसेल्फ इज अ वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड अंडर ऑपरेशंस ऑफ V. सो नाउ वी विल प्रूव द प्रॉपर्टीज जिससे कि वेक्टर स्पेस हो जाए. लेट्स सी हियर. यहाँ पर हमें एक चीज दी हुई है दैट अल्फा और बीटा फील्ड को बिलोंग कर रहे हैं और एक्स और वाई W सेट को. लेट्स राइट इट डाउन दैट अल्फा बीटा बिलोंग्स टू फील्ड एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू W. अब इस चीज का यूज करके हमने सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल वील प्रूव द क्लोजर प्रॉपर्टी. अब क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन की यहाँ पे पहले बात हो रही है. सो अल्फा को ले लेते हैं 1 और बीटा को भी ले लेंगे हम 1. ये जो इक्वेशन हमने यहाँ पे प्रूव की थी इसको इक्वेशन 1 करेंगे और इस इक्वेशन का हम यूज करने वाले हैं. सो अल्फा की जगह और बीटा की जगह 1 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे. दिस विल बी 1 डॉट एक्स प्लस 1 डॉट वाई. ये बिलोंग करना चाहिए W सेट में. सो दिस विल बी x प्लस वाई बिलोंग्स टू W फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू W. ये हमने क्लोजर प्रॉपर्टी प्रूव कर दी. यही तो थी क्लोजर प्रॉपर्टी कि अगर x और y W सेट में बिलोंग कर रहे हैं तो जो उनका एडिशन करके रिजल्ट आता है इट शुड ऑल्सो बिलोंग टू W. नाउ आई कैन राइट देयरफॉर W इज क्लोज्ड अंडर एडिशन. अब सेकेंड प्रॉपर्टी प्रूव करेंगे. सेकेंड वी विल प्रूव मल्टीप्लीकेशन में क्लोजर प्रॉपर्टी. अब देखो मल्टीप्लीकेशन में क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, अल्फा डॉट एक्स बिलोंग करना चाहिए W में. अल्फा है और एक x है. अब समहाउ इस रिजल्ट को लाने के लिए हमने यूज क्या करना है, अल्फा और बीटा का ही, और अल्फा और बीटा को इस तरह से चेंज करना है कि सिर्फ हमारे पास अल्फा डॉट एक्स रह जाए.
सेकेंड डॉट एंड दिस इज क्लोजर प्रॉपर्टी, राइट। सो यहाँ पे अगर बीटा को 0 करते हैं, ठीक है, और सेम इक्वेशन लेनी है, सो इक्वेशन इज अल्फा डॉट एक्स प्लस बीटा डॉट वाई बिलोंग्स टू डब्ल्यू। अब अल्फा और एक्स रिजल्ट यही आना चाहिए। तो इस पूरी इक्वेशन से हमने बीटा डॉट वाई को कैसे रिमूव करेंगे? अगर बीटा 0 होगा तभी रिमूव हो सकता है, राइट। सो ये हो जाएगा 0 डॉट वाई। सो यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स कि कैसे, हाउ कैन यू जस्ट गेट दिस एज द आंसर, ठीक है। और हमें आंसर मिल गया। देयरफॉर W इज क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। यू कैन राइट दैट डाउन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। अब थर्ड प्रॉपर्टी प्रूव करेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी। अब एडिटिव आइडेंटिटी में रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट ये होगा कि 0 बिलोंग करना चाहिए W सेट में। और हमेशा हमें पता है दैट ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है इसका यूज करना है। सो इफ आई राइट अल्फा डॉट एक्स प्लस बीटा डॉट वाई बिलोंग्स टू W। अब ये सोचो कि यहाँ पे हमें सिर्फ 0 रिजल्ट कैसे मिल सकता है? 0 तब मिल सकता है अगर अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू को 0 बना दे। सो विल पुट अल्फा इज इक्वल टू 0 और बीटा को भी 0 कर देंगे। जो फील्ड के एलिमेंट है उनको हमने 0 कर दिया। अब सी यहाँ पर सिर्फ ऐसे ही 0 नहीं कर दिया है, फील्ड में 0 एग्जिस्ट करता है। फील्ड की जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है वो 0 होती है, इसीलिए हमने 0 लिखा है। सिमिलरली यहाँ पर भी 0 कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं लिखा है। 0 इज एन एलिमेंट इन अ फील्ड, राइट, इसलिए लिखा है। और सिमिलरली विद द यहाँ पर भी 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इसलिए हमने फील्ड के एलिमेंट को 1 या फिर 0 कंसिडर कर लिए। रिमेंबर दैट। ओके, सो अल्फा और बीटा को 0 कर दिया। अब यहाँ पे रिजल्ट क्या हो जाएगा? 0 डॉट एक्स प्लस 0 डॉट वाई बिलोंग्स टू W। सो दिस विल बी 0 प्लस 0 बिलोंग्स टू W। सो इवेंचुअली रिजल्ट विल बी 0 बिलोंग्स टू W। यही हमें प्रूव करना था। तो 0 बिलोंग्स टू W अगर आ गया है, देयरफॉर एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट्स इन W। हमने यही चीज प्रूव करनी थी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी प्रूव करनी है, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स यानी कि अगर कोई एलिमेंट बिलोंग कर रहा है तो उसका एक नेगेटिव भी बिलोंग करना चाहिए। सो उसके लिए व्हाट कैन आई डू? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल एक नेगेटिव नंबर आ जाना चाहिए, ठीक है, एक नेगेटिव नंबर आ जाएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू W। ये हमारा कंक्लूजन होने वाला है कि अगर कोई x है तो उसका एक नेगेटिव -x आएगा। और हमें पता है कि इक्वेशन यही वाली यूज होनी है। सो जस्ट थिंक अबाउट इट कि -x इस इक्वेशन में कैसे आएगा। लेट मी राइट इट डाउन अगेन, प्लस बीटा डॉट वाई बिलोंग्स टू W। नाउ योर लॉजिक इज कि -x यहाँ पे सिर्फ -x कैसे आएगा? अगर मैं x को -1 पुट कर दूं और बीटा को 0 पुट कर दूं तो ये वाली पूरा पार्ट तो खत्म हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा? -x। तो पुट अल्फा इज इक्वल टू -1 और बीटा को 0 डाल देते हैं। सो इवेंचुअली आई विल गेट द आंसर एज -1 डॉट एक्स 0 डॉट वाई बिलोंग्स टू W। सो यहाँ पे आ जाएगा -x प्लस 0 बिलोंग्स टू W, which implies that -x जो है वो बिलोंग कर रहा है W को फॉर ऑल x बिलोंग्स टू W। ये हमें रिजल्ट मिल गया, ठीक है। अगर कोई भी x एलिमेंट है तो उसका एक इनवर्स यानी कि एक नेगेटिव नंबर एग्जिस्ट करना चाहिए, एंड वी हैव प्रूव्ड दैट। देयरफॉर आई कैन राइट एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट्स इन W। नाउ द रिमेनिंग प्रॉपर्टीज हमने कैसे प्रूव करनी है? मुझे पता है दैट W सबसेट है V का। इट मीन्स दैट जो एलिमेंट W में होंगे वो सारे एलिमेंट्स V में लाई करेंगे, और V ऑलरेडी एक वेक्टर स्पेस है, ठीक है। वेक्टर स्पेस वो बना रहा है फील्ड पे, तो अगर वो वेक्टर स्पेस बना रहा है तो सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होंगी इसमें, उन्हीं एलिमेंट्स की जो ऑलरेडी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। देयरफॉर आई विल यूज दिस वेक्टर स्पेस का कॉन्सेप्ट V वाले में। So I have written, since every element of W is also an element of V and V is a vector space over F। तो क्या होगा? अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ले ले x प्लस वाई, तो वो y प्लस एक्स की इक्वल होनी चाहिए फॉर ऑल x कॉमा वाई अगर W में बिलोंग कर रहा है, बिकॉज x कॉमा वाई V में भी बिलोंग करेगा और वो वहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। सो यहाँ पर भी वो सेम प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी बिकॉज ये एलिमेंट V में भी एग्जिस्ट कर रहे हैं और W में भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। आई होप इट्स क्लियर, ठीक है। तो पहले तो हो गई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट वी कैन डू एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सो x प्लस वाई प्लस z is equal to x plus y plus z for all
x comma y comma z belongs to W. Next we have left distributive, so alpha x plus y is equal to alpha x plus alpha y for all alpha जो है वो यहाँ पे फील्ड का एलिमेंट होता है एंड x comma y should belong to W सेट. तो यहाँ पे क्या होगा कि जो अल्फा है वो तो फील्ड का एलिमेंट है, बट जो x और y है वो W के एलिमेंट है, यानी कि वो दिस यहाँ पे ग्राफ में देख लो कि x और y बिलोंग करने चाहिए V सेट में भी, और V सेट में हमें पता है कि ये x और y जो है वो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव या फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं. सो यहाँ पर भी हमने जस्ट लिख दिया दैट दे शुड ऑल्सो सेटिस्फाई यहाँ पर भी. ठीक है, अगेन लाइक आई वाज एक्सप्लेनिंग कि समझ आ जाए. ओके, नेक्स्ट वी हैव राइट डिस्ट्रीब्यूटिव, सो अल्फा प्लस बीटा और यहाँ पे x इट शुड इक्वल टू अल्फा डॉट x प्लस बीटा डॉट x. यहाँ पर भी डॉट लिख सकता है, इट्स योर विश. फॉर ऑल अल्फा और बीटा बिलोंग्स टू फील्ड एंड x बिलोंग्स टू W. अब कौन सी प्रॉपर्टी बची है? इट इज अल्फा बीटा डॉट x इज इक्वल टू अल्फा बीटा डॉट x. ठीक है, ये प्रॉपर्टी फॉर ऑल alpha dot beta belongs to field and x belongs to W. मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यही होती है. अब लास्ट प्रॉपर्टी होती है 1 डॉट x जो है वो x की इक्वल होना चाहिए. फॉर ऑल 1 जो है इट शुड बिलोंग टू फील्ड एंड x शुड बिलोंग टू W. और 1 क्या है? 1 फील्ड में आइडेंटिटी होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. सो 1 इज द यूनिटी ऑफ फील्ड. अब देखो ये सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई हैं. देयरफॉर आई कैन से दैट W satisfies all the axioms of a vector space, and so W is a vector space over F under operations of V. ठीक है, हमने वेक्टर स्पेसेस को बता दिए W सेट को, और ये ऑलरेडी एक सबसेट था. Therefore अभी क्या हो जाएगा? This implies W is a subspace of V. W subspace हो जाएगा, and we have proved it. So this is how we do this theorem. I hope it is clear, and if you have any doubts you can let me know in the comments. Thanks for watching.